दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे ही अपने रोड सेंट्रल ऐप को आप अपने रिसीवर की डिवाइस से कनेक्ट करेंगे, इस तरीके की कुछ स्क्रीन आएगी। ठीक है, आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए लेफ्ट में रोड का आइकन डिवाइस का बनना होगा, लिख के आ रहा है वायरलेस गो टू RX। RX मतलब रिसीवर। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे, उसके जो भी सेटिंग्स हैं वो यहाँ ओपन होके आ जाएंगी। अब वो एक एक सेटिंग मैं आपको बताऊँगा कि यदि आप यहाँ पर चेंज करते हैं तो डिवाइस में कैसे चेंज आता है। तो पहली सेटिंग क्या है, बैक लाइट। यदि आप बैक लाइट की बात करें तो आपको मैंने जैसा कि बताया था, डिवाइस के जो मिडिल पार्ट है उसमें देखिए बैक लाइट का एक छोटा सा आइकन दिख रहा होगा रिसीवर की बैटरी के पास में। ठीक है, उसको हम जैसे ही यहाँ से अभी ऑन जैसे ही हम ऑफ करेंगे, देखिए वहाँ पर भी वो आइकन हाइड हो जाता है। हाइड हो जाने से क्या होगा, जो हमारी ब्राइटनेस, डिवाइस की ब्राइटनेस है वो लो हो जाएगी। अभी आपको कुछ ही सेकंड में दिखने लगेगा, देखिए लो हो गई। और जैसे ही हम यहाँ पर ऑन करेंगे, फिर आप देखिए उस आइकन को, वो आइकन विजिबल हो गया। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, बैक लाइट को ऑन ऑफ करते हैं। हम ये क्यों करते हैं, ये बाई चांस हम कभी किसी इवेंट को शूट कर रहे होते हैं और हमें अपनी रिसीवर की बैटरी की जो बैकअप है उसको ज़्यादा बनाना रहे, मतलब बना रहे, या उसको ऐसे कह सकते हैं कि काफ़ी टाइम तक हमारा रिसीवर वर्क करे, तो हम क्या करते हैं, ऑफ मोड में करके और अपनी शूटिंग करते रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टैब में बात करते हैं गेन मोड। अब गेन मोड क्या है, गेन मोड जैसा कि हम आपको पहले बता चुके गेन मोड है क्या। अब ये क्या, इस गेन मोड में ये 3 मोड में गेन मोड काम करता है, कर्सी, फाइन मोड एंड प्रीसेट मोड। ओके, तो यहाँ पर जो आइकन दिख रहा है वो कर्सी मोड है। कर्सी मोड है तो कर्सी मोड का मतलब है कि ये जो गेन वैल्यू होगी वो किस रेंज में वेरी करेगा, -24 से 0 dB की तरफ इंक्रीज करेगा, और जो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वैल्यू का वो 12 का होगा। तो जैसे हम कर्सी मोड सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या चेंजेस आता है। हम जैसे कर्सी मोड चेंज हुआ, आप जो रिसीवर की बैटरी है उसके ऊपर देखिए एक ट्रायंगल बन के आ रहा होगा, ये कर्सी मोड का रिप्रेजेंटेशन है। अब हम इसमें मोड कैसे चेंज करें, कि हमें 0 dB सेलेक्ट करना है या -12 dB रखना है या -24 dB रखना है, तो आप इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये dB इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए आप डिवाइस के आइकन में भी वो उसी रेट से वो इंक्रीज हुआ है। अब क्या हुआ है, यहाँ पर 0 dB पे रिकॉर्डिंग हो रही, जैसे मैंने दोबारा क्लिक किया तो लो, यहाँ देखिए लो लिख के आ रहा है, मतलब -24 dB पे हो रहा है, वहाँ पे भी वो चेंजेस हो गए। फिर मैंने इंक्रीज किया तो मिड, मतलब -12 dB पे हो रहा है। फिर मैंने क्लिक किया तो फिर क्या, हाई। तो मतलब इसमें 3 ही मोड है, कर्सी मोड में सिर्फ 3 dB मोड होते हैं। कौन सा, -24, -12 और 0। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियो और एक्यूरेट हो, तो हम क्या करेंगे, एक्यूरेट का मतलब है कि हो सकता है कि अब आपके पास तो सिलेक्शन का ऑप्शन ही नहीं है कोर्स में, या तो -12 आप सेलेक्ट करेंगे, -24 या 0। यदि इसके बीच में आपको सेलेक्ट करना पड़े तब तो आप नहीं करते। उसके लिए हम क्या करते हैं, गेट मोड में, कर्सी मोड पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, एक मोड आता है फाइन मोड। फाइन मोड जैसे आएगा तो आप अपने डिवाइस में देख रहे होंगे कि बैटरी के ऊपर एक ब्लू कलर का बार दिख रहा है, ऊपर क्या लिखा है, 0 dB। मतलब इस समय हाई डीबी पे आपकी वॉइस रिकॉर्ड कर रही है। ठीक है, अब इसको हम कम ज़्यादा कैसे करेंगे, कैसे इसको सेट करेंगे, तो यहाँ पर आपका देख लो प्लस माइनस है। हम जैसे ही माइनस करेंगे तो -3 dB, -6 dB, -9 dB, -12 dB, -15 dB। तो यहाँ पर आपको ये है कि आपको एक्यूरेसी ज़्यादा मिलती है, कि आप थोड़े थोड़े गैप पे आप अपनी ऑडियो के गेन को सेट कर सकते हैं। कि अब मुझे लग रहा है कि -18 पे मेरी जो ऑडियो होगी वो अच्छी रहेगी। क्यों, सबका अपना अपना प्रेजेंटेशन है, कोई तेज बोलता है, कोई स्लो बोलता है। तो यहाँ पर फाइन मोड में करने से वो अपनी ऑडियो को और अच्छा कर सकता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, जो भी हम यहाँ पर चेंजेस कर रहे हैं आपके डिवाइस में भी वही चेंज, यहाँ पर 18 लिखा है, वहाँ पे भी 18 dB, यहाँ पर जैसे मैं क्लिक किया 15 dB, वहाँ पे 15 dB, मतलब यहाँ पे। और जैसे फाइन मोड होगा तो आपको वो ब्लू कलर का बार दिखेगा। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ के प्रीसेट मोड क्या है, प्रीसेट मोड आपको मैं बताऊँ, जैसे आप प्रीसेट मोड सेलेक्ट करेंगे आपका क्या होगा, यहाँ पर देखिए
प्रीसेट मोड सेलेक्ट हो जाए, और ये बाय डिफ़ॉल्ट मोड होता है जो -12 dB पे सेट होता है। ठीक है, तो इसको सेट करने का कोई नहीं ज़रूरत नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं है। और जैसे आप जो यहाँ पर जैसे सेट करते हैं, यहाँ पर लिखा आ रहा है आपका WI गो टू, ऐसे आप जब डिवाइस में देखेंगे वहाँ पे भी चेंजेस हो जाता है। ठीक है, अब यदि हम थर्ड मोड पे चलते हैं, मोड मर्ज मोड लिखा है यहाँ पर। मर्ज मोड तो हम आपको पहले ही बताएं मर्ज और स्प्लिट मोड क्या होता है। मर्ज मोड है तो जैसा यहाँ पर आपका एक बार दिख रहा है, वहाँ पे भी आपको एक ही बार दिखे, टॉप पर एक बार दिखाई दे रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि रिसीवर सिंगल चैनल पे दो अलग अलग चैनल्स की ऑडियो को रिसीव कर रहा है। दो अलग अलग चैनल का मतलब है दो अलग अलग ट्रांसमीटर के वैल्यू को रिसीवर एक चैनल पे रिसीव कर रहा है। इसका आउटपुट क्या होगा, इसका कि जो दोनों ट्रांसमीटर की जो वैल्यू आएगी वो कंबाइंड आएगी। मतलब यदि हम सुनेंगे तो हमारे दोनों कानों में दोनों ट्रांसमीटर की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। यही यदि हम स्प्लिट मोड पे चले जाते हैं, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे स्प्लिट मोड पे चले गए, आपको दिख रहा होगा डिवाइस में 1 और 2 बार। अब क्या होगा कि एक ट्रांसमीटर में हम बोलेंगे वो हमारे एक कान में सुनाई पड़ेगा, और दूसरे ट्रांसमीटर में हम बोलेंगे तो दूसरे कान में सुनाई पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि बाई चांस हम कोई इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और मुझे दोनों बंदों की वॉइस सेपरेट चाहिए, तो हम क्या करते हैं दोनों वॉइस सेपरेट कर लेते हैं, फिर अपने हिसाब से एक ऑडियो सॉफ्टवेयर से उसको हम मर्ज करके सेट कर लेते हैं कि मुझे कौन सी वॉइस कहाँ पर चाहिए, कैसे चाहिए, वो अपने आप सेट हो लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि हम मर्ज और स्प्लिट ऐप के थ्रू कैसे डिवाइस में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मोड आपको दिखा रहा होगा सेफ्टी चैनल। सेफ्टी चैनल हाइड दिख रहा होगा। सेफ्टी चैनल कब काम करता है, जब आपका ये वाला मोड उसके प्रीवियस मोड मर्ज मोड में काम कर रहा होगा। स्प्लिट में ये सेफ्टी चैनल वर्क नहीं करता है। तो जैसे ही हम देखिए हमने मर्ज मोड करा, क्या हुआ, सेफ्टी चैनल का आइकन ऑन हो गया, पहले हाइड था। अब इसको हम क्या करते हैं, अभी ऑफ में है, जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो इसका एडवांटेज क्या है, बाई चांस आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं और आपको लगता है इंटरव्यू लेते लेते आपकी स्पीक हाई हो जा रही बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा हाई हो जाने से क्या होगा, मतलब वो प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो वो इसमें क्या होता है, सेफ्टी मोड का मतलब है कि जो दूसरा चैनल होता है, मतलब जो दूसरा ट्रांसमीटर होता है, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट -20 dB पे ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा होता है। कि यदि हमारे पहले चैनल पे यदि कुछ भी चेंजेस आ जाएं या ज़्यादा हाई पीक्स हो जाएं, तो हमारा दूसरा वाला चैनल एक -dB पे स्टैंडर्ड वॉइस को रिकॉर्ड करेगा, जो हमारा सेफ्टी के लिए वर्क करेगा। कह सकते हैं कि वो हमारा बैकअप मोड हो जाएगा। हम उसी बैकअप मोड से जहाँ जहाँ हमारे फर्स्ट चैनल पे गड़बड़ हुआ है उसको हम चेंज रिप्लेस करके और अपनी वॉइस ऑडियो वॉइस को सही कर सकते हैं। तो हम सेफ्टी चैनल का इस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम बात करें, नेक्स्ट टैब है बटन बैकलाइट का। बैकलाइट आपको दिख रहा होगा। बैकलाइट में कुछ जैसे ही हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक मार्कर आइकन रिप्रेजेंट होता है। ये मार्कर का मतलब है कि जैसे ये मार्कर आएगा, आप देखिए डिवाइस पे आपको यहाँ पर एक मार्कर दिख रहा होगा, छोटा सा फ्लैग। ये हम यूज़ क्यों करते हैं, सपोज दो चैनल्स हैं आपके, दो ट्रांसमीटर हैं, अलग अलग डायरेक्शन में दो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, दो लोग अलग इंटरव्यू, एक बंदे ने एक इंटरव्यू ले लिया। अब चाहते हैं कि हम इस इंटरव्यूअर, जो फर्स्ट इंटरव्यूअर है, इसकी वॉइस को मार्क कर दें, दूसरे से अलग कर दें। मतलब दूसरे से अलग करने का मतलब है, जैसे ही उसने पहला अपना इंटरव्यू लिया, मैंने वहाँ पर एक मार्क लगा दिया, फिर दूसरा चैनल अपना इंटरव्यू ले रहा है, तो क्या होगा, जब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे इस ऑडियो को, तो हमें ये पता चल जाएगा, इस जो ग्रीन कलर का मार्क लगा होगा, हम दिखाएंगे आपको कि कैसे लगता है। तो ये पता चले कि ये जो फ्लैग से पहले की जो ऑडियो है ये चैनल 1 की है, फ्लैग के बाद की जो ऑडियो है ये चैनल 2 की है। ऐसे आप ऑडियो में बहुत जगह मार्क लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि मार्क का कैसे यूज़ होता है। जैसे ही हमने ये मार्क लगाया, आप देख रहे हैं वहाँ पर जो डिवाइस पे मार्क है वो चेंज हो गया। लेकिन अब आप यदि मैनुअली चाहें कि मेरी जो ब्राइटनेस है डिवाइस की वो ऑफ हो जाए, तो आप मैनुअली नहीं कर सकते हैं,
क्यों? क्योंकि ये जो मार्कर है मैन्युअली वहीं से ऑपरेट होगा जहाँ से बैक लाइट का ऑपरेशन होता है। लेकिन हम डिवाइस के ऐप के माध्यम से यदि हम यहाँ ऑफ कर दें तो क्या होगा, जो हमारी ब्राइटनेस है डिवाइस की वो ऑफ हो जाएगी, लो हो जाएगी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि यही हम मैन्युअली करें तो नहीं होगा। तो ये एक क्यों? क्योंकि जो भी डिवाइस पे आइकन दिखेंगे मैन्युअली आप उसी को ऑपरेट कर सकते हैं। अब मैं दोबारा क्लिक करता हूं तो बैक लाइट आ गया। बैक लाइट का मतलब है कि अब वहां पर जो आइकन है आपको दिख रहा होगा कि आइकन जो है वो बैक लाइट का आ गया, जैसा कि पहले आइकन था। अब क्या होगा, जो वहां पर आइकन दिखेगा अब वो मैन्युअली हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी डिवाइस को इस ऐप के माध्यम से कैसे कंट्रोल करेंगे आपको यहाँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके नीचे आपको दिख रहा होगा कि रिसीवर में कितनी बैटरी बची है, आपके पास क्या बैटरी है, ठीक है। क्लॉक का मतलब है किस डेट को ये आपने ये सारा कुछ किया काम, डिवाइस पे क्या वर्क हुआ क्या नहीं, तो आपको डेट दिखा रहा। फर्मवेयर का मतलब है कि आपका जो डिवाइस है वो अप टू डेट है। नहीं अप टू डेट होता तो जैसे ही आप डिवाइस को इस ऐप से कनेक्ट करते तो पहले वो आपसे अपडेट करने के लिए, और जैसे अपडेट हो जाता है तो वहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या शो कर रहा था, इज़ अप टू डेट, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाता है कि आपका जो रिसीवर है उसके फंक्शंस को ऐप से हम कैसे एक्टिवेट डीएक्टिवेट करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। बचा हुआ मैनुअल हम वो आपको अलग से बताएंगे कि मैनुअल हम कैसे करते हैं। दोस्तों अभी तक तो हमने आपको बताया था कि हम ऐप के थ्रू हम इस रिसीवर को कैसे कंट्रोल करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि रिसीवर को मैनुअली हम कैसे फंक्शंस को चेंज करते हैं, ठीक है। तो पहले ही हम बात लें बैक लाइट का। तो मैं आपको बता दूं जो बैक लाइट का ऑप्शन है, यदि वो बैक लाइट का आइकन यहाँ शो हो रहा होगा तो हमें क्या है, रोड यहाँ पर आप डिवाइस के टॉप पे देखेंगे एक पावर बटन होगी। उस पावर बटन के 3 काम है, जैसा कि हम पहले बताए। इस पावर बटन का 3 काम क्या है? पहला तो ये काम है कि इस डिवाइस को ऑन ऑफ करना। दूसरा क्या है कि जो ये स्क्रीन है इसकी ब्राइटनेस को ऑन ऑफ करना। तीसरा इसका क्या यूज़ है कि मार्क और किसी ऑडियो सिग्नल में मार्क का लगाना, ये इसका काम है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं, डिवाइस ऑफ होते हैं और इस बटन को दबाते हैं, तब इसका पहला फंक्शन क्या काम करेगा, इस डिवाइस को ऑन करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग प्रेस करने से वर्क करता है और नॉर्मल पुश करने से ये ना डिवाइस बंद होगी ना ऑन होगी। तो जब सिंगल पुश करेंगे तो इसमें जो फंक्शंस हैं वो काम करते हैं। तो अभी आपको देखा जाए तो रिसीवर की बैटरी के पास में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक लाइट का आइकन दिखाई दे रहा है कि मतलब अब मैन्युअली आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ब्राइटनेस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। देखिए मैं जैसे अब मैं इसको प्रेस करने जा रहा हूँ, मैंने इसको पुश कर दिया तो देखा होगा कि आपने आइकन यहाँ से गायब हो गया होगा। अभी थोड़ा देखिए वेट कीजिएगा तो ये जो ब्राइटनेस है ऑफ हो जाएगी। और जैसे ही हमें इसको ऑन करना होगा तो हम क्या करेंगे, उसी पावर बटन को एक बार क्लिक करेंगे तो स्क्रीन विजिबल होने लगेगी। दोबारा क्लिक करेंगे तो फिर से वो आइकन आ गया। मतलब अब ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपकी ब्राइटनेस शो करेगी, ठीक है। यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि कैसे काम करेगा, ठीक है। अब हम उसी पर ऊपर आपको देखो ट्रायंगल बना हुआ है, जैसा कि वहाँ ट्रायंगल बना है वैसे देखिए आप ऐप में भी दिख रहा होगा आपको। अब हम इसको कैसे कंट्रोल करें, तो जो आइकन यहाँ बना है हम अब मैन्युअली उसी मोड को बस चेंज कर सकते हैं, उसी मोड को गेन की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो वो हम कैसे कह सकते हैं, यदि आप अपने डिवाइस के बॉटम के लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ पर एक डीबी का बटन है, डीबी लिखा होगा और ऊपर म्यूट का ऐसा बटन दिखेगा। उस बटन को यदि हम प्रेस करते हैं, देखिए हम प्रेस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो मोड है
ये जो मोड है क्या कहा जाता है गेन मोड, ये चेंज हो जाएगा। देखिएगा, ये देखिए, आप बस इसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं बस। और ऐसा ही आपके ऐप में भी देखिए वो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर कर्सिव मोड हट के यहाँ पे फाइन मोड आ जाए, तो मैन्युअली आप यहाँ से नहीं करते। उसके लिए आपको ऐप में जाके आपको यहाँ से कर्सिव मोड को फाइन मोड में चेंज करेंगे, उसके बाद होगा। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे ही हम यहाँ पर ऐप पे ऐसे क्लिक किए, अब आप यहाँ देख रहे हैं ऐप में फाइन मोड का आइकन। अब हम उसी बटन से, डीबी वाली बटन से क्या करेंगे, प्रेस करेंगे तो ऑन ऑफ होता रहे, मतलब वैल्यू ऐसे देखिए बढ़ती हुई आपको दिखेगी 3 के डिफरेंस में। वैसे ही ऐप में भी चेंज हो रही, जैसे 0 उसके बाद सीधे फिर क्लिक करें तो -30। तो इस बटन का बाय डिफ़ॉल्ट वर्क क्या है, गेन को एडजस्ट करना है। तो यहाँ से आपको ये कलर कि मैनुअली हम कैसे इसको करते हैं, ठीक है। अब यदि हम थर्ड टैब की बात करें, डीबी के बाद, गेन के बाद हम क्या बात करेंगे, मोड, मर्ज मोड, स्प्लिट मोड। अभी आप देख रहे होंगे कि इसमें एक बार दिख रहा होगा। अब हम चाहते हैं ये स्प्लिट मोड में चला जाए, तो हमें क्या करना है, जो डिवाइस के बॉटम में 2 बटन लगी हुई हैं, इधर आपको एक इनफाइनाइट के जैसे साइन दिख रहा होगा जहाँ पे 1/2 लिखा होगा, और इस साइड डीवी, दोनों को एक साथ ऐसे पकड़ के ऐसे पुश, दोनों एक साथ पुश कर देना है। जैसे ही आप पुश करेंगे देखिए यहाँ पर स्प्लिट मोड में चला गया, ठीक है। और जैसे ही हम इसको यहाँ से फिर से प्रेस करेंगे तो फिर से ये मर्ज मोड में काम होने लगा, ठीक है। लेकिन सेफ्टी चैनल, ये तो आप चाहते कि हमारा इस पे सेफ्टी चैनल वर्क करे, तो आपको मैन्युअली आप उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। सेफ्टी चैनल को ऑन करने के लिए आपको ऐप के माध्यम से ही उसको ऑन करना होगा, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। अब जैसे कि हम आपको बताया था कि बैक लाइट, ठीक है। अब यहाँ पर ही जो जहाँ पे आपके लाइट का इंडिकेशन दिख रहा है बैटरी के जस्ट राइट में, वहाँ पर यदि फ्लैग वर्क करे, तो आप चाहते हैं कि आपका रिसीवर किसी ऑडियो में फ्लैग का काम करे, तो उसके लिए आप मैन्युअली नहीं कर सकते, डिवाइस से आप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना होगा, ऐप के माध्यम जाके इस बैक लाइट को ऑफ करना होगा और फ्लैग लगाना होगा आइकन। जैसे फ्लैग का मार्क लगा देंगे, अब आप कोई भी ऑडियो, सपोज ये रिकॉर्ड हो रही है, और जैसे ही हम पावर वाली बटन को एक बार पुश करेंगे तो जो हमारी ऑडियो होगी उसमें क्या हो जाए, एक मार्क जनरेट हो जाएगा ग्रीन कलर का। वो हम आपको ऑडियो सिग्नल में दिखाएंगे कैसा मार्क वो दिखता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया है कि आप मैन्युअली कैसे डिवाइस को ऑपरेट करते हैं और ऐप के थ्रू कैसे डिवाइस करते हैं, ठीक है।